हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसका हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर पार्ट ए है, पार्ट फर्स्ट है, 30 शब्दों में देने हैं 2 अंकों के। तो ये एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस देख के जाना है ना। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट था, उसमें 10 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 20 मार्क्स है ना। आदिकाल से क्या तात्पर्य है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है ना। और तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये संत काव्यधारा की प्रमुख कवि किसे माना जाता है। और मीरा की भक्ति किस भाव की थी, तो ये मीरा की जो भक्ति थी किस भाव की थी, शक्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, जो भी है ना। तो आपको इसका उत्तर देना है। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये 5th क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन, ये भारत भारती के रचनाकार रीतिकाल का प्रवर्तक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि नहीं, 2 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रयोगवाद की 2 विशेषता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आत्मकथा व जीवनी में अंतर लिखना है ना। तो ये आत्मकथा व जीवनी में जो अंतर होते हैं वो हमें 2-3 अंतर लिखने थे, ठीक है। फिर रेखा चित्र किसे कहते हैं, है ना। तो रेखा चित्र किसे कहते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आदि काल के नामकरण व काल विभाजन पर प्रकाश डालना है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में। फिर हम यहाँ देखेंगे आदिकाल सिद्ध साहित्य का सामान्य परिचय देना है ना। तो ये अथवा में क्वेश्चन है, इसमें से दोनों में से एक देना है। दूसरा क्वेश्चन है आदिकाल के उद्भव और विकास पर प्रभाव डालना है, सॉरी भक्ति काल का है ना। तो भक्ति काल के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना या सगुण काव्यधारा की विकास विशेषताओं का परिचय देना है ना। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, भक्ति काल वाला है ना। ये सगुण निर्गुण काव्यधारा है ना। फिर देखिए, रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। फिर रीति युक्त संगारी ये काव्य की विशेषता पर वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन देख के जाओगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन बनते हैं नहीं, और बनते हैं तो 20% नए बनते हैं, 80% रिपीट ही होते हैं 4-5 साल के, है ना। तो वो देख के जाना। द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों का परिचय देना है। फिर ये क्वेश्चन से हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा का सामान्य परिचय दीजिए। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गए हमारे। और देखिए, यहाँ पर है हिंदी आलोचना के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालना है। फिर संस्मरण विद्या के विकास क्रम पर प्रकाश डालना है। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जामिनेशन में देख के जाने थे। तो इसमें से पार्ट जो लंबे क्वेश्चन है वो देख के जाओगे तो नंबर थोड़े अच्छे गेन कर सकते हो ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।